बहक कर बाग जन्नत से चला आया था दुनिया में। सुना है बाद महशर फिर इसी जन्नत की दावत है। चला तो जाऊँ जन्नत में मगर ये सोच कर चुप हूँ, मैं आदम ज़ात हूँ, मुझको बहक जाने की आदत है। वंस अगेन वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है गाइज। और आज के टॉपिक को हम कुछ इस तरह से कवर करेंगे। डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पढ़ेंगे और क्लाइमेट ऑफ इंडिया और कुछ फैक्टर्स जो इंडियन क्लाइमेट को पर्टिकुलरली अफेक्ट करते हैं और देयर आफ्टर मानसून के कुछ फैक्टर्स हैं। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो गाइज, क्लाइमेट ऑफ इंडिया अगर सबसे पहले देखा जाए, जो इंडियन क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, ये जो ट्रॉपिकल मानसून ऑफ क्लाइमेट है, इट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय किससे? हिमालय से इन्फ्लुएंस होता है गाइस। हिमालय दो तरीकों से इस क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। एक तो ये कोल्ड विंड से जो नॉर्थ से आती है प्रोटेक्ट करता है इंडिया को, और दूसरा ये क्या करता है, मानसून को फोर्स करता है। जो साउथ वेस्ट मानसून होते हैं हमारे, उनको फोर्स करता है कि वो अपना मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेड ऑफ करे यहाँ पे। ओके, दीज आर द टू रीजन्स। हम कह सकते हैं ये ऐसे दो रीजन्स हैं जिनकी वजह से इंडिया में ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्रिएट होता है। तो सबसे पहला फैक्ट आपका था कि इंडिया में किस किस्म का क्लाइमेट है, वो है ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, यहाँ पे गाइज मैं आपको बताऊंगा, ये है हमारा हिमालय। यहाँ देखिए, एक तो यहाँ से जो कोल्ड विंड्स आती है नॉर्थ से, इनको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, यहाँ पे रोकता है और इंडिया को प्रोटेक्ट करता है इन कोल्ड विंड से। ओके, दूसरा जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से ये साउथ वेस्ट मानसून जब इस तरह से जाता है यहाँ से टकरा के, तो ये इसको फोर्स करता है, ये फोर्स करता है हिमालय कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो यहाँ पे शेड ऑफ करे अपना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर अपना शेड ऑफ करे यहाँ पे। ओके, तो ये था हमारे पास क्या है हिंदुस्तान का मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या है? मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, ये कुछ फैक्टर्स भी हमने देखे। उसके बाद इंडिया की जो क्लाइमेटिक डिवीजन अगर देखोगे गाइस, तो यहाँ पे आपको इंडिया का ये मोन्टेनियस टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा आपको। ठीक है, ये आपका एरिड क्लाइमेट मिलेगा, ये सेमी एरिड क्लाइमेट है। ठीक है, और उसके बाद ये वाला आपका ह्यूमिड और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगा। यहाँ पे ये वाला क्लाइमेट जो है आपका ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बताया ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, जैसे ये वेस्टर्न घाट का कुछ रीजन यहाँ पे आपको दिख रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है गाइस। ठीक है, और देयर आफ्टर आपको ये वाला है ट्रॉपिकल वेट ड्राई क्लाइमेट। ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट ये वाला जो इंटीरियर में मिलेगा आपको काफ़ी। ठीक है, ये चीज़ें इस किस्म की क्लाइमेट हमारे पास है। ठीक है, तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया में जो हमने देखा कि जो क्लाइमेट है, एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड दैट इज 30 ईयर्स। ठीक है, ये तो हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया था। वेदर एक्चुअली क्या है? स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी टाइम। एटमॉस्फेयर की स्टेट हम देखते हैं एक एरिया पे किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। अब ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो डिटरमाइन करते हैं उस वेदर को उस प्लेस पे? जैसे वहाँ उस जगह का टेम्परेचर देखते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर प्रेशर देखते हैं, विंड की स्पीड देखते हैं, ह्यूमिडिटी देखते हैं और प्रेसिपिटेशन देखते हैं। गाइज, आप में से जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मतलब अपना लोकल कोई स्टेट का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई अपना टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, किसी भी न्यूज़पेपर को फॉलो करते हो,
आप न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ही देख लेना, जहाँ पे सनराइज, सनसेट, टाइमिंग, ह्यूमिडिटी, स्पीड वगैरह सब कुछ दिया होता है। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स जो है एक डेली वेदर को डिटरमाइन करते हैं। जब इस डेली वेदर का एवरेज कंडीशन निकालेंगे तो वही कहलाएगा क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। ओके, कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे गाइस। बेस्ड ऑन द कोपन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ पे उसने 6 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी। फर्स्ट पब्लिश बाय द जर्मन रशियन क्लाइमेटोलॉजिस्ट इन 1984 वाल्दिमिर कोपेन। ठीक है, इसने 6 किस्म की क्लासिफिकेशन दी है, जैसे ई है, डी एफ है वगैरह है। एक वो भी शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ। क्लियर? ठीक है। कंट्रीज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जिसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल IMA जो है, ठीक है, यहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल IMD जो है डिपार्टमेंट है, इसने इंडिया को 4 सीजन्स में जनरली डिवाइड किया है। जैसे विंटर सीजन जनवरी टू फरवरी में, समर सीजन मार्च अप्रैल और मई को, मानसून जुलाई टू सितंबर और पोस्ट मानसून अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, दीज आर द 4 सीजन्स by the meteorological department. Salient features of the Indian climate. What are the silent features of Indian climate? We can say moderate temperature and rainfall रहता है हिमालय की प्रेजेंस पे। ठीक है, टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। एक तो गाइस वो नॉर्थ से जो हमने देखी कोल्ड विंड्स को प्रोटेक्ट करता था, कोल्ड विंड से इंडिया को, और दूसरा शेड ऑफ न्यू करवा रहा था, इसलिए मॉडरेट टेम्परेचर भी रह रहा है और रेनफॉल पैटर्न भी अच्छा है यहाँ पे। सीजनल रिवर्स ऑफ विंड, मानसून, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ITCZ। ठीक है गाइस, तो ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ITCZ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको लो प्रेशर बेल्ट भी या डोल्ड्रम के नाम से भी जानते हो। जब जैसे ही हमने देखा 21 मार्च से हमने देखा था, ये 21 मार्च से ना इसकी अपवर्ड मूवमेंट होती है। कब तक? 21 जून तक अपवर्ड मूवमेंट जाती है। ये 30 डिग्री नॉर्थ पोल तक पहुंच जाता है। ठीक है, और अपने साथ ये जैसे मूवमेंट सन की इस तरह से मूवमेंट होती है, सन डायरेक्टली जो है वो सन रेज डायरेक्टली होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और जिसकी वजह से हमारा जो है लो प्रेशर बेल्ट जो होते हैं वो नॉर्थवर्ड मूव करना स्टार्ट करते हैं। जब लो प्रेशर बेल्ट नॉर्थवर्ड मूव करेंगे, यहाँ से मानसून में हम अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे, जो कमिंग लेक्चर आने वाला हमारा है। टिबेटन प्लेटो की हीटिंग होगी, इंटेंस हीटिंग ऑफ द टिबेटन प्लेटो, काफ़ी ज़्यादा हीट अप होगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे पता है गाइस, अब जब हीट होगी तो हवा जो होती है एक्सपेंड होती है, वो राइज करेगी ऊपर, और यहाँ पे वैक्यूम लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से यहाँ पे मडागास्कर में मैस्कराइन हाई भी जिसको आप कहते हो, यहाँ पे ईस्टर्ली ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इस तरह से यहाँ पे फॉल करेंगे। ये सोर्स ऑफ हीट है और ये सिंक ऑफ हीट है, यहाँ पे हीट सिंक करेगी, ये इस तरह से फॉल करेंगे। यहाँ पे जो यहाँ पे हाई प्रेशर है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे हाई प्रेशर को। क्लियर? ये हाई प्रेशर को जैसे स्ट्रेंथन करेंगे, हाई प्रेशर यहाँ पे जैसे बनेगा, उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ है और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है। ये लो प्रेशर किसकी वजह से है? क्योंकि अपने साथ ये अपना ट्रफ जो होता है, जिसको सेकंड इक्वेटोरियल ट्रफ भी कहते हैं, ठीक है, उसको भी मूव करके ले जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे टिबेटन प्लेटो की इंटेंस हीटिंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हवा राइज करती है और इस यहाँ पे फॉल करेगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे गिरेगी, ये यहाँ के प्रेशर को स्ट्रेंथन करेंगी, और जिसकी वजह से ये विंड्स जो होती है ना, दीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस रीजन। अब ये वाली मूवमेंट जो गाइस हमने देखा, क्योंकि इक्वेटर कहीं इधर है, जैसे ट्रेड विंड्स यहाँ से आ रही है, इस तरह से आ रही है, जैसे इक्वेटर को क्रॉस करती है, एंश्योर द राइट डिफ्लेक्शन, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ कॉरियोलिस फोर्स। हमने देखा है नॉर्थ में राइट डिफ्लेक्शन होती है, तो यहाँ से जब जाएगा फिर इस तरह से ये विंड्स मूव करेंगे यहाँ से। तो ये था क्या, फर्स्ट जो रिवर्सल ऑफ विंड जो काज होती है, काज ऑफ रिवर्सल ऑफ विंड किस तरह से काज हुआ। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट जो फैक्टर हमारा आता है इसका, दैट इज डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ
लैंड एंड ओशन। ठीक है गाइस, अब लैंड और ओशन की डिफरेंशियल हीटिंग होती है। सपोज करो यहाँ पे ये इंडिया आपका, इस तरह से इंडिया है, ये आपका अरेबियन सी है और यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है। ओके, कहीं पे भी दो प्लेसेस आप ले लेते हो, यहाँ पे एक प्लेस ले लेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ में और एक प्लेस ले लेंगे कोस्टल एरिया पे, या आप यहाँ पे ले लो बी। अब गाइज जो वाटर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है ना, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है, याद रखना, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है ना, स्पेसिफिक हीट वाटर की काफ़ी ज़्यादा होती है, इवन कि स्टील से भी ज़्यादा होती है, स्टील से भी ज़्यादा इसकी स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है गाइज, कि वाटर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये आस्ता आस्ता, मतलब स्लोली ये हीटअप भी होगा, हीटअप भी स्लोली होगा और रेडिएट भी स्लोली हीट करेगा, आस्ता आस्ता रेडिएट भी स्लोली करता है। ओके, स्लोली हीटअप भी होता है और रेडिएट भी स्लोली करता है। क्लियर? लेकिन लैंड की बात करेंगे, लैंड जो है, आपने एक टर्म सुना होगा, गुड एब्जॉर्वर और गुड इमिटर्स। लैंड एक गुड एब्जॉर्वर भी है और गुड इमिटर है। ठीक है, गुड एब्जॉर्वर गुड इमिटर होते हैं, तो जल्दी गर्म भी हो जाती है और जल्दी हीट रेडिएट भी करती है। क्लियर? अब हीट कैसे रेडिएट करेगी जल्दी, मतलब जैसे हीट इसने रेडिएट किया, जल्दी गर्म हुआ, जिसकी वजह से डिफरेंशियल हीटिंग होने की वजह से आपके प्रेशर ग्रेडियंट आएंगे। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और है गाइस, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और है। अगर यहाँ पे हाई टेम्परेचर मान लेते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है इस प्लेस का, तो इसकी वजह से इसका प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा इस पे। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल है एज कंपेयर टू दिस प्लेस, टेम्परेचर कम है, अगर टेम्परेचर कम है तो इस जगह का प्रेशर इंक्रीज होगा, हाई प्रेशर जोन बनेगा। तो एक प्लेस पे आपको देखा, ए प्लेस पे आपको मिला हाई प्रेशर, यहाँ पे ए प्लेस पे आपको लो प्रेशर क्रिएट हुआ क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हुआ था, और बी प्लेस पे आपका लो प्रेशर, लो टेम्परेचर था और हाई प्रेशर हो गया। दोनों प्लेसेस के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट आ गया गाइस। प्रेशर ग्रेडियंट होता है प्रेशर का डिफरेंस आना, तो जिसकी वजह से विंड्स जो होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रेवल करेंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रेवल करेंगे। ओके, ये था डिफरेंशियल हीटिंग का कंसेप्ट। प्रोन टू नेचुरल क्लाइमेटीज, तो हमारा इंडियन क्लाइमेट जो है गाइस, इसके साइलेंट फीचर ये भी है, ये प्रोन है साइक्लोन, जैसे ईस्टर्न बॉर्डर पे आपको साइक्लोन, मतलब बे ऑफ बंगाल के रीजन से साइक्लोन्स वगैरह काफ़ी फ्रिक्वेंटली मिलेंगे आपको, जैसे ठीक है। अर्थ की गुजरात और अपर हिमालय के रीजन में ये सिस्मिक जोन है यहाँ पे, तो आपको अर्थक्वेक्स मिलेंगे। फ्लड्स आप देखोगे गाइस, मानसून सेशन में हमेशा आपको फ्लड्स मिलेंगे, दैट इज इन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एक्स्ट्रा, और बाकी अदर स्टेट्स में भी फ्लड्स काफ़ी आते हैं। तो ये थे कुछ साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट। ओके, अब मानसून गाइज, हम थोड़ा सा अभी यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि मानसून के की प्लेयर्स क्या क्या होते हैं, मतलब मानसून को क्रिएट करने के लिए कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो मानसूनल कंडीशन इंडिया में राइज करवाती है, जैसे डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, तो ये भी देख लिया हमने, जिसकी वजह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट होगा। ओके, दूसरा पॉइंट हमने देखा अभी ITCZ का, मैंने बोला नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, जिसकी वजह से लो प्रेशर अपवर्ड चला जाता है गाइस। लो प्रेशर क्या होता है, ऊपर चला जाता है, ये लो प्रेशर बेल्ट ऊपर चली जाती है। जब लो प्रेशर बेल्ट ऊपर जाएंगी गाइस, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लो प्रेशर बेल्ट ऊपर जाने की वजह से आपको नॉर्दर्न रीजन में, इंडिया में नॉर्थ रीजन में लो प्रेशर क्रिएट होता है, और सदर्न में जैसे मैस्कराइन हाई है या अरबियन सी में, इंडियन ओशन में हाई प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से विंड्स की मूवमेंट नॉर्थवर्ड होगी। ओके, इंटेंस हीटिंग ऑफ टिबेटन प्लेटो, इंटेंस हीटिंग ऑफ टिबेटन प्लेटो होगी। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स क्रिएट होंगे, तो जो मैंने अभी दिखाया था आपको कि ये टिबेटन प्लेटो की इंटेंस हीटिंग होती है, यहाँ पे हवा राइज करेगी, राइज करने के बाद ना गाइस इस तरह का मूवमेंट होता है जो मैस्कराइन हाई की तरफ जाती हैं। इन को कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यही है। ठीक है, ये जो इंटेंस हीटिंग ऑफ टिबेटन प्लेटो से हवा राइज हुई,
लो प्रेशर क्रिएट हुआ यहाँ पे, और आस्ता आस्ता वो गैस ऊपर कंडेंस होने लगी, इनका टेम्परेचर लो डाउन होने लगा, और आस्ते आस्ते वो मैस करंट हाई की तरफ यहाँ पे जैसे हीट का जो सोर्स यहाँ पे हो था और सिंक यहाँ पे बनने लगा। क्लियर? इसको ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहेंगे। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ऑफ ईस्ट ऑफ मडागास्कर। मडागास्कर के ईस्ट में, मडागास्कर जो है यहाँ पे साउथ अफ्रीका के साथ में एक यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे आप मडागास्कर, उसके ईस्ट में मैस्करन हाई इसी को कहते हैं गाइस। ठीक है ना? यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है और ये भी सपोर्ट करता है साउथ वेस्ट मानसून को काफ़ी। ठीक है ना? और भी फैक्टर्स है, एल नीनो है, ला नीनो है, इंडियन ओशन डाइपोल का मोमेंट है गाइस। मानसून के केस में हम पूरा ये सारा चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये थे मानसून को स्टार्ट करने से पहले गाइस जो कुछ इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट फैक्टर्स जो होते हैं इंडियन क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं, वो चीज़ें हमने देखना ज़रूरी है। जैसे कुछ है, लैटिट्यूड है जैसे गाइस। लैटिट्यूड का मतलब क्या है? लैटिट्यूड ये चीज़ होता है कि अभी देखो ये इंडिया आपका है। ओके, ये यहाँ पे मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये दिखाया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नियर अबाउट यहाँ से गुजरात वाले रीजन से क्रॉस होता है। गुजरात, राजस्थान, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह वगैरह इन स्टेट से पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है इंडिया को गाइस दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक आपका जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है उसको हम सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट पार्ट कहते हैं। याद रखना, ट्रॉपिकल कैंसर के नॉर्थ वाले साइड वाले पार्ट को हम सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन कहते हैं, और साउथ वाले साइड को ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ओके, अब इसका क्या लॉजिक है, इसका क्या इंपैक्ट आता है गाइस? देखो, जो आपका नॉर्दर्न वाला पार्ट है जो सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट, ये अवे फ्रॉम द इक्वेटर होता है गाइस, और इक्वेटर से जब दूर होगा ना एक्सट्रीम क्लाइमेटिक को फेस करेगा। ठीक है। दूसरा, हाई एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर मिलेगा आपको। ये हाई एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है गाइस, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे एक दिन ले लो, अगर डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर को आपको चेक करना है, एक दिन, किसी दिन को कंसिडर करना है, उस दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है और उस दिन का लोवेस्ट टेम्परेचर क्या है। The difference between this highest and lowest temperature is called daily range temperature। इसी तरह एनुअल रेंज टेम्परेचर किस तरह हम निकालते हैं कि उस साल में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर क्या था और लोवेस्ट टेम्परेचर क्या था, तो इसको कहते हैं हम एनुअल रेंज टेम्परेचर। ओके गाइस, तो जैसे आप नॉर्दर्न जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ वाली साइड्स है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होने की वजह से, क्योंकि जो कोस्टल एरिया के मॉडरेट इफेक्ट से दूर रहते हैं ये। ठीक है गाइस, तो इसका कहने का मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे मैंने कोई प्लेसेस ले लिए, टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और लोवेस्ट टेम्परेचर उस दिन का 18 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया नियर अबाउट, यहाँ पे 12 डिग्री का डिफरेंस आ गया। 12 डिग्री सेल्सियस इसका एनुअल रेंज है। वही वैसे ही एक प्लेस ले लेंगे कोस्टल एरिया के बिल्कुल नज़दीक, मतलब इधर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे, यहाँ पे कोई जगह ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना, जो हाईएस्ट टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होगा, लोवेस्ट 16 डिग्री सेल्सियस होगा, तो नियर अबाउट आपको 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे जो है डेली रेंज समाल होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, दूसरा नियर टू इक्वेटर होते हैं। क्लियर? ये था इम्पैक्ट गाइस किसका, लैटिट्यूड का। ठीक है, उसके बाद हिमालयन माउंटेन्स की बात करेंगे। ये पहले भी मैंने डिस्कस कर दिया गाइस। ये क्या करता है, एक माउंटेन चेन है जो शील्ड कर रहा है और प्रोटेक्ट करता है किसको, सब कंटिनेंट को, फ्रॉम द कोल्ड विंड्स जो साउथ सदर्न मतलब साइबेरियन विंड्स हैं, जैसे नॉर्थ से आ रही है विंड। दूसरा, हिमालय जो है वो ट्रैप करता है मानसून को और फोर्स करता है उसको टू शेड दियर मॉइस्चर, ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर यहाँ पे शेड करे। ये देखो विंड्स गाइस दिखाई हुई है, ऐसे है यहाँ पे, ये ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर यहाँ पे शेड ऑफ करेगा। ओके, और दूसरा ये यहाँ पे है, जितनी भी विंड्स जो यहाँ से आएंगे ना, कोल्ड विंड्स, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनसे प्रोटेक्ट करता है इंडिया को। क्लियर? ये चीज़ तो हमने डिस्कस पहले भी की। अब बात है दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर की। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर से क्या होता है गाइस, डिफरेंशियल हीटिंग होने के बाद प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा, और प्रेशर ग्रेडियंट से काज ऑफ रिवर्सल विंड, जो मैंने अभी आपको समझा दिया। क्लियर? उसके बाद आपके पास अल्टीट्यूड की बात करेंगे। अगर गाइज अल्टीट्यूड क्या है, अल्टीट्यूड का इम्पैक्ट क्या है, जैसे मैं ये यहाँ पे दो प्लेसेस ले रहा हूँ गाइज,
यहाँ पे दो प्लेसेस ले रहा हूँ, एक प्लेस एक प्लेस ये ए और बी प्लेस ले रहा हूँ। ये दोनों प्लेसेस ना सेम लैटिट्यूड पे हैं। क्या है गाइस? सेम लैटिट्यूड पे हैं, सेम लैटिट्यूड पे हैं। यहाँ पे ए प्लेस ले लो और बी प्लेस लिया हमने। ए प्लेस हमारे पास आगरा है और बी प्लेस हमारे पास दार्जिलिंग है। जो आगरा है वो प्लेन एरिया है और दार्जिलिंग एक माउंटेनियस एरिया है। ओके, आप जनवरी के मंथ में देखोगे ना, बीइंग ऑन द सेम लैटिट्यूड, ये ए और बी जो है, देयर इज अ ग्रेट टेम्परेचर डिफरेंस। देखो आगरा का टेम्परेचर जनवरी में नियर अबाउट 16 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है और दार्जिलिंग में आप 4 डिग्री सेल्सियस पाओगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, बीइंग ऑन द सेम लैटिट्यूड होने की वजह से, लेकिन अगर प्लेन और माउंटेनियस एरिया है, मतलब टेम्परेचर जो है एक रिलेशन प्रूव हो गया यहाँ से, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट, जो हमने जर्नली पढ़ा था कि हाइट के इंक्रीज होने से टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है। तो गाइज एक लिंक करने की कोशिश करनी है, अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है हाइट के इंक्रीज होने से, तो यहाँ पे देख लेना वहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनेगा। HP मीन्स हाई प्रेशर क्रिएट होगा। टेम्परेचर डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक, ये चीज़ था हमारे पास। ओके, नेक्स्ट जो लेक्चर नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पे रिलीफ फीचर्स की बात करेंगे। अगर रिलीफ फीचर्स में आप देखोगे तो रिलीफ में यहाँ पे देखो विंड्स आ रही है, ये है हमारे पास एक पहाड़ है सपोज करो। ठीक है, विंड्स जैसे आ रही है, जैसे जैसे इनको हाइट मिलेगी चढ़ते जाएंगे, चाहे राइज अप करेंगे, एक ऑप्टिमम हाइट पे अपना जो है रेन मॉइस्चर जो है वो सारा शेड ऑफ कर देते हैं। तो माउंटेन के इस वाली साइड को हम कहते हैं विंडवार्ड साइड। विंडवार्ड साइड में मैक्सिमम रेनफॉल होती है गाइज, जैसे वेस्टर्न घाट में आपको साउथ वेस्ट मानसून में दिखेगी। और दूसरा होता है लीवार्ड साइड। लीवार्ड साइड में मिनिमम रेनफॉल होगा, और साउदर्न प्लेटो जैसे सदर्न प्लेटो की एग्जाम्पल ली है। ठीक है, और इस टाइप ऑफ रेनफॉल को गाइस कहते हैं, ये भी याद रखना, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल, जैसे रेनफॉल हमारे पास 3 जनरली टाइप्स के होते हैं। ओरोग्राफिक होता है, और फ्रंटल रेनफॉल होती है, दूसरा कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में आपको कन्वेक्शनल रेनफॉल मिलेगी। फ्रंटल होता है 2 डिफरेंट कोल्ड एयर मासेस जब आप इसमें स्ट्राइक करते हैं। ठीक है ना, कोल्ड एयर मास और हॉट एयर मास आएगा जब, तो ये चीज़ें होती हैं, उस टाइप की रेनफॉल से होती है फ्रंटल रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल ये होती है, दिस इज ओरोग्राफिक रेनफॉल जो मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको। क्लियर? इंडियन मानसून अगर देखेंगे गाइज, इंडियन मानसून जो है इसके कुछ फैक्टर्स जो होते हैं इंडियन मानसून के मैकेनिज्म में, अगर इंडियन मानसून को जो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडियन मानसून, एंड वहाँ पे क्या है, ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है आपकी। सेकंड इक्वेटोरियल ट्रफ होता है। सब ट्रॉपिकल जो है आपका वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है। एल्निनो या इंडियन डाइपोल मूवमेंट, इंडियन डाइपोल जो इंडियन ओशन डाइपोल है, इंडियन ओशन डाइपोल। ठीक है, सोमाली जेट्स, और ये सारे फैक्टर एक दूसरे के साथ इंटरलेटेड है गाइस, और क्या होते हैं, मानसूनल कंडीशन को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। तो गाइज मानसून को पढ़ने से पहले ना हमारे पास इन चीज़ों का ज़रूर मतलब नॉलेज होनी चाहिए थी। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करवा दी। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो मैकेनिज्म ऑफ मानसून पे आएगा गाइज। पूरा मानसून का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जिसमें समर मानसून को डिस्कस करेंगे हम, और विंटर मानसून को डिस्कस करेंगे, और सारे फैक्टर्स इसके रिस्पॉन्सिबल। और मानसून को जैसे समझ लोगे आप रेनफॉल पैटर्न इन इंडिया देख लोगे गाइज, रेनफॉल पैटर्न इन इंडिया, और उसके साथ ही आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन जो मैंने ऑलरेडी बताया थोड़ा सा मोर प्रिसाइजली और देखेंगे। हाईएस्ट टेम्परेचर किस मंथ में होता है, लोएस्ट टेम्परेचर किस मंथ में होता है। क्लियर? और इनके साथ ही ये नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर पे रेनफॉल पैटर्न और क्रॉप्स को डिस्कस कर लेंगे गाइज। ठीक है, तो विद इन 2 लेक्चर ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, आपका क्रॉप्स जो आपका था क्लाइमेट एंड क्रॉप्स। क्लियर? तो गाइज एक चीज़ है, इसमें आपने देखा कि इन चीज़ों का बड़ा इम्पैक्ट होता है, फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको ये क्लासिफिकेशन दिखाई है थोड़ा आइडेंटिफाई करने के लिए, आप देख भी सकते हो इनको। यहाँ पे दिखाया हुआ डिफरेंट रीजन्स है गाइज। ठीक है, ये एरिड होता है, एरिड का मतलब पता ही है काफ़ी, देखें जहाँ पे काफ़ी ड्राई, रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम, नियर अबाउट 16 सेंटीमीटर के
अराउंड रेनफॉल होता है। सबसे ज़्यादा रेनफॉल आप देखोगे गाइस वेस्टर्न घाट में मिलेगा आपको, जो ट्रॉपिकल वेट है हमारा यहाँ पे, ये हमारे पास 200 सेंटीमीटर के करीब करीब रेनफॉल यहाँ पे मिलेगा। इस तरह से पैटर्न आप इंटीरियर देखोगे ना, ऑन एन एवरेज 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे ना असम रीजन में भी इसी तरह का रेनफॉल मिलेगा, क्योंकि जब मानसून विंड्स जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है यहाँ से गुजरती है, तो उसको ना यहाँ पे एक फनलिंग इफेक्ट फेस करना पड़ता है, ठीक है ना। ये फनलिंग इफेक्ट से मेघालय रीजन में काफ़ी शेड ऑफ मॉइस्चर होता है, जैसे चेरापूंजी या मैसूरम जो है वो मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ पे होगी। यहाँ पे भी 200, इस जगह 200 सेंटीमीटर के करीब करीब रेनफॉल होता है। वेस्टर्न घाट में 200 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको तकरीबन 15-16 सेंटीमीटर के करीब करीब मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर में आपका 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल मिलता है आपको जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये थे रेनफॉल पैटर्न्स गाइज, इनको हमारे लिए आगे भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया जैसे मानसून को अच्छी तरह आप समझ लोगे तो ऑटोमेटिकली यू गेट ईजिली, और रेनफॉल पैटर्न से आप लिंक कर सकते हो ना गाइस क्रॉप्स को। रेनफॉल पैटर्न जैसे आपको समझ आ जाता है, आप क्रॉप्स को लिंक कर लोगे। ओके, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।